हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग। दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग हमें समांतर चतुर्भुज दिया गया है। इसमें हमारे पास यहाँ पर इस प्रकार दर्शाया गया है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास जेड, यहाँ पर है एक्स, यहाँ पर है वाई और यहाँ पर हमें कोण दिया गया है 30 डिग्री का। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें हमें एक्स, वाई और जेड का मान हमें ज्ञात करना है। एक्स, वाई, जेड का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ये कोण 30 डिग्री दिया गया है और यहाँ पर ये इस प्रकार चिन्ह दर्शाया गया है। इसका मतलब है यहाँ पर ये जो कोण है ये है 90 डिग्री का। ये जो कोण है हमारे पास ये है 90 डिग्री का। अब हम इसकी सहायता से एक्स, वाई और जेड के मान ज्ञात करेंगे। तो मान लिया यहाँ पर ए, बी, सी, डी और यहाँ पर मान लिया ओ है। तो यहाँ पर हमें एक्स, वाई, जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो हम देखेंगे पहले अक्ष का मान। पहले देखेंगे हम अक्ष का मान। यहाँ पर हमारे पास यह कोण 90 डिग्री दिया गया है, मतलब ये ऐसे चिन्ह है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों कोण समभुज कोण है, मतलब शीर्षाभिमुख कोण है। ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री का कोण। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC व विकर्ण BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अतः कोण BOC बराबर है कोण AOD। कोण BOC ये बराबर है किसके? AOD के। मतलब बीच में बिंदु क्या है? O आ रहा है। यहाँ पर O बिंदु पर ये दोनों कोण जो है ये बराबर है, मतलब समान है। क्यों है बराबर? क्योंकि ये दोनों कोण है हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। कोण BOC मतलब O बिंदु पर x आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x बराबर AOD। कोण AOD ये है यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। मतलब x का मान हो गया 90 डिग्री। ये तो आया हमारे पास x का मान। अब निकालेंगे हम y और z का मान। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इस त्रिभुज में BOC त्रिभुज में यहाँ पर ये 30 डिग्री है, कोण x आ गया हमारे पास 90 डिग्री। अब हमें निकालना है कोण y, मतलब इस त्रिभुज में दो कोणों का मान है हमारे पास, तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में, इस त्रिभुज में BOC में यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज BOC के तीनों कोणों का योग।
त्रिभुज बी और सी के तीनों कोणों का योग बराबर, तीनों कोणों का योग होता है हमारे पास 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों जो अंतः कोण है उनका योग होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज बी ओ सी के तीनों कोण, बी ओ सी के तीनों कोण, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी प्लस ओ बी सी, कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी, कोण ओ सी बी बराबर 180 डिग्री। कोण बी ओ सी प्लस कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी, मतलब कोण कहाँ पर बन रहा है, ओ बिंदु पर, बी बिंदु पर और सी बिंदु पर। अब कोण बी ओ सी, बी ओ सी का मान है यहाँ पर x, तो हम लिखेंगे x प्लस ओ बी सी, ओ बी सी ये है हमारे पास y प्लस कोण ओ सी बी, ओ सी बी ये है हमारे पास 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब x और y में यहाँ पर x का मान हमने ज्ञात किया था 90 डिग्री, तो इसको दर्शाएंगे हम 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 90 और 30 इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो हमारे पास हो जाएगा 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे y बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो y बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब y का मान हो गया हमारे पास 60 डिग्री। कोण y आ गया हमारे पास 60 डिग्री और कोण x आ गया 90 डिग्री। अब निकालेंगे हम कोण z का मान। कोण z के लिए देखो, ये दिया गया है एक समांतर चतुर्भुज, और इस समांतर चतुर्भुज में हमारे पास ये दोनों भुजाएं समांतर है, ये दोनों भुजाएं समांतर है, और ये मान लिया इसको आगे बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है। इस भुजा को यहाँ पर बी बिंदु पर और इस भुजा को डी बिंदु पर यह भुजा प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों भुजाएं नहीं है, मान लिया ये दोनों भुजाएं नहीं है, तो ये दोनों समांतर है, ये तिर्यक रेखा हो गई। तो यहाँ पर कोण y और कोण z ये हो जाएंगे हमारे पास एकांतर कोण, और एकांतर कोणों का मान बराबर होता है, तो हम लिखेंगे तथा BC भुजा समांतर है AD भुजा के, BC भुजा समांतर है AD भुजा के, अतः कोण z बराबर है कोण y के, क्योंकि यह है अंतर है एकांतर कोण, अंतर है एकांतर कोण। तो कोण z बराबर हो जाएगा हमारे पास कोण y, कोण y का मान ज्ञात किया हमने अभी 60 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री, तो z का मान हो गया 60 डिग्री। अतः x बराबर 90 डिग्री, y बराबर 60 डिग्री तथा z बराबर 60 डिग्री। ये हो गया इसका उत्तर। x बराबर 90 डिग्री, y बराबर 60 डिग्री और z बराबर 60 डिग्री। अब देखते हैं इसका पांचवा प्रश्न। दूसरे का पांचवा है
इस समांतर चतुर्भुज में हमें एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमारे पास ए बी सी डी चतुर्भुज में ये ए सी जो विकर्ण है इसके द्वारा हमारे पास यहाँ पर बन रहा है एक्स, यहाँ पर जेड और यहाँ पर 40 डिग्री, ये तीनों कोण बन रहे हैं। यहाँ पर है हमारे पास वाई और ये कोण है 112 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स वाई और जेड का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं, यहाँ पर देखो कोण बी, इसके सामने हमारे पास बन रहा है कोण डी, और समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जितना कोण बी है उतना ही हो जाएगा हमारे पास कोण डी। तो हम लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अतः कोण डी बराबर है कोण बी के, क्योंकि ये दोनों है सम्मुख कोण। कोण डी बराबर है कोण बी के, क्योंकि दोनों है सम्मुख कोण, और समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर y बराबर कोण डी है हमारे पास y, तो y बराबर हो जाएगा 112 डिग्री। d की जगह y रखना है और b की जगह 112 डिग्री रखना है। तो यहाँ पर y का मान हो गया हमारे पास 112 डिग्री। अब देखो हमारे पास इस त्रिभुज में ए सी डी त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखना है हमें, यहाँ पर हमारे पास ये 40 डिग्री है, ये कोण y 112 डिग्री है। अब हमें निकालना है इसमें कोण अक्ष का मान। तो हम लिखेंगे तथा त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज ए सी डी के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अब तीनों कोण देखो यहाँ पर, पहला हो जाएगा ए सी डी, तो हम लिखेंगे कोण ए सी डी प्लस, फिर लिखेंगे कोण ए बी सी, कोण ए डी सी प्लस, फिर लिखेंगे सी ए डी, कोण सी ए डी बराबर 180 डिग्री। मतलब सी बिंदु पर, डी बिंदु पर और ए बिंदु पर। इस त्रिभुज में देखना है हमें, ए बिंदु पर यह कोण है, डी पर ये वाई है और सी पर एक्स है। तो इनके मान रखने हैं हमें। पहले कोण ए सी डी, ए सी डी, सी पर क्या रहा है एक्स, मतलब जो मध्य बिंदु है उस पर एक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स प्लस, फिर है कोण ए डी सी, ए डी सी, डी बिंदु पर वाई है तो यहाँ पर दर्शाएंगे हम वाई प्लस, फिर है सी ए डी, सी ए डी, ये हमारे पास 40 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखो आगे, x का मान हमें ज्ञात करना है, y का मान हमारे पास 112 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे हम x प्लस 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x प्लस 112 और 40 को हमें जोड़ना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 152 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। अब 180 में से 152 घटाएंगे हम,
तो अक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास 28 डिग्री। अक्स बराबर 28 डिग्री। तो ये हो गया कोण अक्स का मान। अब देखना है हमें कोण जेड का मान। कोण जेड के लिए देखो यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें सी डी और ए बी ये दोनों भुजाएं समांतर भुजाएं हैं, और समांतर भुजाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो विपरीत और जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम तथा ए बी समांतर है सी डी के। ये ए बी भुजा ये समांतर है सी डी भुजा के। तो हमारे पास यहाँ पर कोण जेड बराबर कोण अक्स हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों है अंतर है एकांतर कोण, अंतर है एकांतर कोण। कोण जेड बराबर कोण एक्स, कोण जेड बराबर कोण एक्स। एक्स का मान हमारे पास आया 28 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 28 डिग्री। तो कोण जेड का मान हो गया 28 डिग्री। अतः एक्स बराबर 28 डिग्री, वाई बराबर वाई का मान आया हमारे पास 112 डिग्री, और जेड बराबर जेड का मान है 28 डिग्री। ये हो गए एक्स वाई और जेड के मान। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है, क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि पहला इसमें कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। हमें ये बताना है कि कोण डी प्लस कोण बी का जोड़ करने पर 180 डिग्री प्राप्त हो रहा है, तो वह एक समांतर चतुर्भुज है। मतलब समांतर चतुर्भुज में हमें बताना है कि कोण डी प्लस कोण बी का मान 180 डिग्री होता है। जैसे ये मान लिया हमने कोई दो समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का क्या नियम होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख कोण बराबर हो। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख कोण बराबर होते हैं और जो सम्मुख भुजाएं है वो समान तथा समांतर होती है। तो यहाँ पर कोण की बात हो रही है, कोण डी और कोण बी की। तो मान लिया यहाँ पर है ए बी सी डी, इसको भी मान लिया हमने ए बी सी डी। कोण की बात हो रही है हमारे पास डी और बी, ये डी और बी कोण, बी कोण और बी कोण, इन दोनों कोणों की बात हो रही है हमारे पास। हमें बताना है कि समांतर चतुर्भुज में कोण डी और कोण बी इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। क्या यह हमेशा संभव है? तो यहाँ पर देखो हमने मान लिया कोई आयत है, ठीक है, और आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसका मतलब इन दोनों का जोड़ हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। लेकिन अगर हमारे पास आयत नहीं हो और इस प्रकार कोई समांतर चतुर्भुज हो तो हमारे पास इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री प्राप्त नहीं होगा। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कोण 90 डिग्री तो नहीं है
और इन दोनों कोणों का मान समान भी होगा। तो मान लिया यहाँ पर ये 100 डिग्री है तो ये भी हमारे पास 100 डिग्री होगा। अगर मान लिया ये 120 डिग्री है तो ये भी हमारे पास 120 डिग्री होगा। तो इन दोनों का जोड़ हमारे पास 180 डिग्री प्राप्त नहीं होगा। तो हम इसमें लिखेंगे कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, लेकिन सदैव सत्य नहीं है। अगर हमें आयत और वर्ग दी गई है तब तो 180 डिग्री योग हो सकता है, और अगर आयत और वर्ग के अलावा कोई समांतर चतुर्भुज हमें दिया गया है तब हमारे पास जरूरी नहीं कि इनका योग 180 डिग्री ही प्राप्त हो। तो इसमें हम लिखेंगे कि कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री हो सकता है, लेकिन सदैव यह सत्य नहीं है। वर्ग और आयत होने पर 180 डिग्री योग हो सकता है, लेकिन अन्य कोई समांतर चतुर्भुज होने पर यह सत्य नहीं है कि उनका योग 180 डिग्री प्राप्त हो। तो ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा देखो, दूसरा है AB बराबर BC बराबर 8 सेंटीमीटर, फिर AD 4 और BC 4.4। AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। ये बुझाई हमें दी गई है। तो कोई समांतर चतुर्भुज बनाते हैं हम। हमें दिया गया AB और DC 8-8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है, और AD का मान 4 है, AD का मान 4 सेंटीमीटर और BC का मान 4.4 सेंटीमीटर। हमें पूछ रहा है कि इन मापों से बना हुआ कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है या नहीं है, यह हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो, समांतर चतुर्भुज से मतलब है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी समूह भुजाएं समान तथा समांतर हो। समूह भुजाएं समान भी होती है और समांतर भी होती है। तो यहाँ पर AB और BC इन दोनों का मान तो 8 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, लेकिन AD का मान 4 है और BC का मान 4.4 है। AD का मान 4 है तो इस भुजा का मान भी 4 ही होना चाहिए, लेकिन हमें दिया गया 4.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कोई समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे दिए गए माप का कोई समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। दिए गए माप का कोई समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। फिर अगला है कोण A बराबर 70 डिग्री और कोण C बराबर 65 डिग्री। तो हमें बताना है कि इस माप का कोई समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं। तो देखते हैं समांतर चतुर्भुज बनाकर। A B C D हमें दिया गया कोण A 70 डिग्री, यह कोण दिया गया है 70 डिग्री और कोण C दिया गया है हमें 65 डिग्री।
हमें पूछ रहा है कि क्या ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, हमारे पास जो सम्मुख कोण है उनका मान समान होता है, लेकिन यहाँ पर ये कोण 70 डिग्री है और ये 65 डिग्री है, मतलब इनके मान समान नहीं है। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, ये 65 डिग्री है तो ये कोण भी हमारे पास 65 डिग्री ही होगा। तो इस पे लिखेंगे हम कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री का कोई समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। कोण ए 70 डिग्री और कोण सी 65 डिग्री का कोई समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका मान समान होता है। चौथा प्रश्न है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींची जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। ये मान लिया हमारे पास कोई आकृति है और ये पतंग के समान आकृति है। इसमें हमारे पास कोण बी और कोण डी, पतंग में कोण बी और कोण डी ये दोनों बराबर होंगे। कोण बी और कोण डी बराबर होंगे, लेकिन कोण ए और कोण सी बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर इस आकृति में हमारे पास सम्मुख कोणों का एक युग्म समान है, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। हमें आकृति बतानी है, तो चौथे में आकृति हो जाएगी पतंग की। ठीक है बच्चों, बाकी पढ़ेंगे अब कल।